प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। नए नियम में रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन। रोमिया 11:24। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 24। क्योंकि जे तू उस जैतून दे रुख नालों वड्ढिया गया ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਡਾਲੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਉਂਦ ਨਾ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां पे प्रभु का दास पौलुस प्रेरित रोम में रहने वाले मसीह भाई बहनों को ये पत्री लिखता है और इधर में दो जातियों का अंतर बताता है। दो जातियां बोले तो एक तो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है इस्राएल कौम, और दूसरा है अन्य जाति। कुछ अन्य जाति लोगों में से प्रभु में लोग जो आए थे, उन्होंने सत्य वचन सुना था, उनका उद्धार हो गया था। पौलुस को प्रभु ने हाथ में लेकर इस्तेमाल किया था, लेकिन वो अपने मन में ऐसा विचार लेने लगे कि प्रभु ने हमको चुन लिया है और इस्राएली लोगों को छोड़ दिया है। तो ये बात पौलुस प्रेरित बड़े ध्यान से उनको समझा रहा है। जैसे दो जातियां हैं, अन्य जाति और परमेश्वर के चुने हुए लोग, वैसा ही पौलुस दृष्टांत लेता है। जब दृष्टांत लेता है तो दो पेड़ बताता है, जंगली जलपाई और असली जलपाई। यह जंगली जैतून है, जंगली जैतून, असली जैतून। तो वो कहता है कि अन्य जाति लोगों के बारे में, अभी मैं एक बार हिंदी में दोबारा पढ़ना चाहूंगा 11:24। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है, देखिए, तू उस जैतून से काटा गया जो स्वभाव में जंगली है। इसका मतलब जब असली जैतून और जंगली जैतून, इस दोनों पेड़ों को समझते समय में जंगली जैतून शैतान के राज को बताता है और फिर असली जैतून परमेश्वर के राज को बताता है। तो जो असली जैतून है वो है परमेश्वर। परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के राज में परमेश्वर की चुनी हुई कौम, इस्राएल कौम, वो डालियां हैं। लेकिन पौलुस प्रेरित बोलता है कि अविश्वास के कारण कुछ डालियां तोड़ दी गई। यानी उसका मतलब जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आए थे तो वो अपने
लोगों के लिए एक मसीहा बनकर आए थे और पूरे जगत को पाप से छुटकारा देने के लिए आए थे और पूरे जगत का पापों से उद्धार करने के लिए आए थे। तो उस समय पिलातुस ने जब उनको बोला कि यीशु मसीह जो है वह आपका राजा है, यहूदियों से पूछा। उन्होंने बोला हमारा कोई राजा नहीं है, हमारा एक ही राजा है, वो है कैसर। तो उन्होंने अपने ही प्रभु मसीह का इनकार कर दिया। तब परमेश्वर उनको थोड़ा समय छोड़ दिया और वो समय दिया अन्य जाति लोगों को। तो अन्य जाति लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया, तो उनका उद्धार हो गया। तो वो इस बात को बहुत बड़ी बात समझते थे और उनके अंदर ये घमंड भी आता था कि हम भी प्रभु के बच्चे लोग हैं। तो इधर में पौलुस उनको बोलता है कि ध्यान दीजिए, तुम जो स्वभाव के तौर पर जंगली जैतून थे, यानी शैतान के राज में तुम थे, पहले प्रभु को जानने से पहले तुम शैतान के राज में थे। ये दोनों पेड़ दो राज को भी बताता है। तो दो राज, परमेश्वर का राज, शैतान का राज। तो इसके लिए मैं कुलसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ना चाहूंगा। कुलसियंस चैप्टर 1 वर्स 13, कुलसिया 1:13। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ प्यारे पुत्र ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जब सत्य वचन को ग्रहण किया तो जो मन में शैतान का राज था वह शैतान का राज निकल गया और परमेश्वर का राज हमारे मन में आ गया। शैतान का राज कहां था? मन में। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। जब प्रभु का वचन हृदय में आया तो हृदय में प्रकाश हुआ, अंधेरा दूर हो गया, भीतर की आंखें खुल गई और पता चला मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कोई और नहीं, वह केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया। तब हमारे मन में परमेश्वर का राज आया, हमने परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लिया। तो हमारा जन्म परमेश्वर से हो गया। लेकिन फिर भी जो पूरा संसार है वह शैतान के वश में है। दो राज, शैतान का राज, परमेश्वर का राज, जंगली जैतून, असली जैतून। तो जब एक व्यक्ति शैतान के राज में है तो उसका स्वभाव कैसा है? जंगली स्वभाव। झूठ बोलने का, झगड़ा करने का, गाली देने का, ईर्ष्या करने का, व्यभिचार करने का, नशा करने का, उल्टे सीधे काम करने का जंगली स्वभाव, मारपीट करना। तो जब प्रभु के वचन का तलवार हमारे अंदर चला तो हमें शैतान के राज से काट दिया और परमेश्वर के राज में ले आए। तो उसी को बोलता है जंगली जैतून से काटा गया और असली जैतून में साटा गया। तो अन्य जाति भाई बहन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का मौका मिला और परमेश्वर की संतान बनने का क्या मिल गया? मौका मिला। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल गया। तो पौलुस प्रेरित बोलता है कि देखो भाइयों, आप तो अन्य जाति लोग थे, आपको तो परमेश्वर के घर में आने का कोई हक ही नहीं था। फिर भी आपके ऊपर जब अनुग्रह हुआ तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम अन्य जाति को परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का क्या मिला? मौका मिला। तो जब तुमको एक मौका मिला है, जब तुमको जंगली जैतून से काटा गया है और असली जैतून में छाटा गया है, यानी शैतान के राज से निकालकर आपको परमेश्वर के राज में लाया है, आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, तो आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि मैं कहां थी, मैं कहां था। प्रभु के अनुग्रह से, उसके सत्य वचन से मेरी भीतर की आंखें खुल गई। मैं शैतान के राज से काटा गया और प्रभु के राज में छाटा गया। तो जब हम प्रभु के राज में छाटे गए, अभी हमारा स्वभाव जंगली जैतून जैसे नहीं रहना, असली जैतून यानी शैतान के स्वभाव से काटकर हमें प्रभु के स्वभाव में ला दिया है। तो अभी हमारा स्वभाव किसके समान होना है? प्रभु यीशु के समान। तो हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, हम गवाही भी देते हैं कि हमें सत्य मिल गया है, हमें प्रभु मिल गया है, हमें प्रभु के विश्वास करने से हमें घर मिल गया है, गाड़ी मिल गई है, नौकरी मिल गई है, बेटा मिल गया है, बहुत कुछ मिला है। लेकिन क्या आपका जो बुरा स्वभाव था, झूठ बोलने का, सुस्ती लापरवाही करने का, बेवफा करने का, झगड़ा करने का, ईर्ष्या करने का, क्या वो स्वभाव चेंज हो रहा है? आप जब प्रभु के घर में आए हैं, जब आप प्रभु के वचन का खुराक खा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपका स्वभाव क्या होना है? चेंज होना है। आपका स्वभाव चेंज नहीं हो रहा तो आपके लिए खतरा है, आपके लिए दुख की बात है। आप प्रभु के घर में आकर भी आपका स्वभाव क्या होना है? चेंज, क्योंकि आप असली जैतून में छाटे गए हैं। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, जैसा तुम्हारा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना है। यह है बड़ी बात। तो प्रभु हमको किधर से किधर लाया है, इसके लिए कि हमारा स्वभाव चेंज हो जाए, हम प्रभु के स्वभाव में बने। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते इस वचन के लिए। तेरा वचन किधर भी जाए सबको आशीष मिले। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।